हेलो नमस्कार। मैं संजीव आप लोगों का फिर स्वागत कर रहा हूँ LG माइक्रोवेव ओवन कुकिंग में। आज मैं आप लोगों के लिए बतलाने जा रहा हूँ माइक्रोवेव में आप क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी आप कैसे बनाते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए मैंने एक डिश जो मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि माइक्रोवेव में कितना बनाना आसान होता है और कौन सी मोड पर आप इस रेसिपी को बनाते हैं। तो ब्रेड पोटैटो चॉप्स बनाने जा रहा हूँ। ब्रेड पोटैटो चॉप्स, इसके लिए जो सामग्री चाहिए पोटैटोस, ब्रेड, ओनियन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, और इसको वेंडिंग करने के लिए, इसको मिक्स करने के लिए मैंने लिया है बेसन, थोड़ी सी मात्रा में टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑयल, और सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने रेडी कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने मिक्स करके रेडी कर दिया है। और अब इस मिक्सचर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन सारे चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि एक साथ सब कुछ सही तरीके से तैयार हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो आप जो रेसिपी को बनाने जा रहे हैं, जिस तरह की रेसिपी आप तैयार किए, सबसे पहले तो आपको तैयारी रखना है कि मुझे माइक्रोवेव में रेसिपी हमारा तैयार होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एक छोटी छोटी डाई का मैंने रूप दूंगा इसे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे मिक्सर में डालकर मल्टी कुक तवे में इसको रखेंगे। अब यहाँ मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करके ये मल्टी कुक तवा है। अब इस पर मैं इसको अच्छी तरह से रख रहा हूँ। फिर इसको मिक्स करेंगे तो ये आपका डाई तैयार हो जाएगा। जिस तरह की आप शेप देना चाह रहे हैं वैसा शेप आप बनाकर इसे प्रिपेयर कर सकती हैं। बहुत आसान होता है माइक्रोवेव में कुकिंग करना। बस सिर्फ ऑपरेटिंग आप लोगों को चाहिए। किस तरह से आप लोग मशीन को ऑपरेट करती हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हमेशा माइक्रोवेव में जब आप लोग काम करते हैं तो काम करने के साथ सारे चीज़ों को आप पहले रेडी करके आप रख लें सामने में। जब रेडी करके रख लेंगे तो आपका टाइम कम बचेगा, समय की बचत होगी, और साथ में आप इजी वे में आप कोई भी डिश को आप बेक कर सकती हैं, ग्रिलिंग कर सकती हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं माइक्रोवेव के लिए। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब भी माइक्रोवेव में हम कोई भी खाना बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे सारी चीज़ों को तैयार करके रख लेना है। तब माइक्रोवेव में क्या है कि आप इजी वे में और फास्ट कुकिंग आप कर सकते हैं। जो रेसिपी आपको बनानी हो वो रेसिपी आप फिर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 32 इंच का नॉर्मल चाहिए कि स्मार्ट चाहिए? इससे आपको छोटा नहीं है, नॉर्मल में देखिए एक मॉडल यहाँ लगा हुआ है, किसी का एक मॉडल और आता है। ठीक है, दोनों आपका नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल टीवी लीजिएगा तो एक आपका पड़ जाएगा 18,000, एक आपका पड़ जाएगा 19। नॉर्मल का रेसिपी तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसे ग्रिल करना है। तो सबसे पहले ग्रिल करने के पहले मैं इसको लो रैक पर माइक्रोवेव के अंदर रख रहा हूँ। ये लो रैक है, छोटी वाली जाली। अब इस पर
मैं यहाँ माइक्रोवेव के अंदर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आपको कौन सा बटन प्रेस करना है वो ध्यान में रखना होगा कि कौन सा, अगर कोई गलती से बटन प्रेस भी हो जाता है तो आपको फिर वापस आकर सेट करना है। तो यहाँ मैंने कॉन्वेक्शन मोड लिया है और इसको मैं 220 डिग्री टेम्परेचर पर अभी सेट किया हूँ। 220 डिग्री टेम्परेचर सेट करने के बाद अभी से मैंने रख दिया है रेसिपी को। उसके बाद फिर इसको मैं ग्रिल करूँगा। तो इस तरीके से आप नॉनवेज की रेसिपी, अगर भिंडी फ्राई करना चाह रहे हैं, एग्जांपल भिंडी ड्राई जैसे मसाला फिलिंग करके, परवल में मसाला फिलिंग करके, पोटैटोज़ में, तो आप इस तरीके से चॉप, चिप्स, इस सब सारी चीज़ें आपको बनाने के लिए आप यहाँ पर ये मशीन तो आपको दिया गया है, बस आपको ऑपरेट करना है कि कौन सी रेसिपी मुझे बनाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं लिक्विड कोई डिश बनाना हो, चावल, दाल, सब्ज़ी, इडली, ढोकला, या आपको मीठा कोई भी रेसिपी बनानी हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पानी और दूध से रिलेटेड अगर कोई रेसिपी है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो या दूध की मात्रा ज़्यादा हो, या आप सब्ज़ी बनाने जा रही हैं वेजिटेरियन या नॉन वेज रेसिपी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ पानी और दूध से रिलेटेड, ये रेसिपी हमेशा माइक्रो मोड में बनता रहेगा। माइक्रो मोड में क्योंकि कुकिंग हो रहा है, तो कुकिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है माइक्रो मोड। अब यही रेसिपी अगर आप अगर ड्राई बनाने जा रही हैं जिसमें पानी है नहीं, तो पानी अगर नहीं है तो ये रेसिपी वेजिटेरियन हो या नॉन वेज मैरिनेट करके हम रखे हैं, तो इस रेसिपी को मैं कैसे बनाऊंगा? तो इसके लिए हमारे पास माइक्रोवेव में ऑप्शन दे रखा गया है ग्रिल मोड। ग्रिल का मतलब ये होता है कि हीटर पर ये काम करेगा हमारा मशीन। हीटर की जब फ्लेम खाने के कंटेंट पर जब आएगा, वहाँ पर वो कुकिंग भी करता है, इनसाइड टू आउटसाइड कुकिंग भी करती है, उसके साथ वो ऊपर की बेस को ब्राउन कलर करता है, क्रिस्पी करता है। ये कुकिंग, रोस्टेड, ब्राउनिंग, क्रिस्पी, सब कुछ वन टाइम एक साथ। तो रेसिपी आप तैयार करती हैं, रेसिपी तैयार करने के बाद मैरिनेट के लिए आप छोड़ देते हैं कुछ समय, तो और भी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपकी टाइमिंग भी कम लगता है और मसाले का फ्लेवर भी सही तरीके से मिलता है। तो आप पहले मैरिनेट करके इस तरीके से छोड़ लें। उसके बाद हाई रैक पर मल्टी कुक तवे रखकर आप ग्रिलिंग कर सकती हैं। ग्रिलिंग करने के बाद आप उसको सर्व कीजिए, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो। तो इस तरीके से आप फ्रेंच फ्राई, भिंडी फ्राई या परवल, गोभी, पोटैटोज़, मिक्स वेज, पनीर टिक्की, चिकन लेग, सीख कबाब, कटलेट, चॉप्स, ये सब सारी चीज़ें आप होल चिकन तंदूर आप रोस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट मोड जो हमारा आता है वो आता है कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन में क्या है? कॉन्वेक्शन जब वर्ड आ जाता है तो यहाँ पर दो चीज़ें लागू होती है, एक फ़ैन और दूसरा हीटर। दोनों की कॉम्बिनेशन से यहाँ पर खाना तैयार होता है। दोनों की कॉम्बिनेशन से डिश तैयार होती है कॉन्वेक्शन मोड में। कॉन्वेक्शन मोड में क्या है? फ़ैन जब चलता है तो कुछ टाइम के बाद वो फ़ैन बंद हो जाता है, फिर हीटर ऑन होती है, हीटर ऑन होने के बाद फिर फ़ैन बंद होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट बेक कर सकते हैं। अब बेकिंग की रेसिपी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको एक प्लेन पराठा बनाना हो, स्टफिंग पराठा बनाना हो, मिसी रोटी बनानी हो, लाछा पराठा, तंदूरी रोटी, नान, या पिज़्ज़ा की ब्रेड बनानी हो, आपको ब्रेड बनाना हो, बन बनानी। देसी जो रेसिपी हमारे हैं, सबसे फेमस बिहार की रेसिपी लिट्टी, बेक समोसा, शाख निमकी, केक, कंप्लीट पिज़्ज़ा, तो ये सब सारी चीज़ें आपका माइक्रोवेव अवन में कॉन्वेक्शन मोड में बेकिंग होती है। तो हर तरह की रेसिपी को बेक करने के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है प्री हीट करने के लिए। तो आपको इसके लिए एक रेसिपी बुक मिलता है, वो रेसिपी बुक से देखकर आप बना सकती हैं। अदरवाइज़ आप ऑटो कुक मेन्यू के थ्रू अगर बनाने जा रही हैं तो वहाँ भी वो बुक में आपको मेंशन है, वो बुक से देखकर भी बना सकती हैं।
अदरवाइज़ लाइव क्लास जो होते रहते हैं वहाँ पर मैं आपको लाइव बतलाता रहूँगा कि केक के लिए कितनी डिग्री टेम्परेचर प्री हीट करना है, लिट्टी के लिए कितनी डिग्री चाहिए। तो हर रेसिपी के बारे में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बतलाता हूँ लाइव प्रोग्राम के थ्रू। तो आपको अगर समझ में नहीं आती हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके आप सीख सकते हैं। मुझे आप कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर प्रिंटेड भी है और मैं ऐसे भी आपको एक बार बतला देता हूँ। मेरा सेल्फ नंबर जो है वो 7808930034। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको लाइव भी बतला दूंगा। कहीं भी माइक्रोवेव से घबराने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। जब आपने माइक्रोवेव परचेज किया है तो आपको सीखने के लिए बहुत सारी टाइम है आपके पास। लाइव डेमो के थ्रू, रेसिपी बुक के थ्रू, हमारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फेसबुक चैनल पेज है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम यहाँ लाइव प्रोग्राम भी देता रहूँगा, तो यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकती हैं। तो माइक्रोवेव सिर्फ कुकिंग करने की चीज़ें ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाज़ार से हम खरीद कर लाते हैं और वो रेसिपी हम घर पर नहीं बनाते हैं, जानकारी नहीं होने के कारण। तो मैं बतला दूं कि अभी आप माइक्रोवेव में आप 12 से 13 मिनट के बीच में आप घी भी बना सकती हैं। 500 ml क्रीम का, 500 ml क्रीम का मलाई काट कर आप रखे रहिए और आप घी यहाँ निकाल कर आप बना सकती हैं। तो माइक्रोवेव में सबसे अच्छी चीज़ें क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ कि घी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग पनीर भी निकाल सकते हैं। पनीर सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर घी के साथ साथ कर्ड भी जमा सकते हैं, पनीर फ्रेश पनीर निकाल सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, लिप ग्लॉस, फेस पैक, मसाज ऑयल, ये सब सारे चीज़ बना सकते हैं एज ए ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। अब मैं बतला दूं कि अगर आपको घर में कोई एक सब्ज़ी बनाने जा रही है, खास करके एक नॉनवेज ले लीजिए, एक चिकन, आप ग्रेवी वाली चिकन बना रही हैं, तो ग्रेवी वाली चिकन बनाने में क्या होता है, सबसे पहले तो किचन में अगर हैं तो किचन तो ऑलरेडी तो ऐसा ही गर्म रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो उस वक्त परेशानी क्या होता है कि आप मसाला को कढ़ाई में आप चलाते रहती हैं, मिक्स करते रहती हैं, तो पूरा क्या होता है, उसकी जो भाप होती है वो पूरे चेहरे से गुजरता हुआ जाता है, पूरा फेस से पार होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बार बार पसीना आती है, वहाँ पर आपको वॉश करना पड़ता है फेस, या काम करने के बाद कुछ देर के लिए अलग हटना पड़ता है। बट माइक्रोवेव में ऐसी चीज़ें नहीं है। माइक्रोवेव में क्या है कि कंप्लीट ये आपका डोर बंद है अंदर, जितनी तरह की एनर्जी है इसके अंदर, चाहे वो वेब से बन रहा हो या हीटर के थ्रू बन रहा हो, वो खाने को बनाने का काम करे। गर्म हवा धीरे धीरे निकलता है, तो यहाँ पर किचन ज़्यादा हॉट नहीं होता है और आप यहाँ पर खड़े रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं। आपने एक बार रेसिपी को अंदर सेट कर दिया और टाइम सेट करने के बाद स्टार्ट आपने कर दी, उसके बाद आप अपना दूसरा घर का काम करते रहिए, बाकी का मशीन ये काम करता रहेगा। तो एज ए ब्यूटी केयर ये प्रोडक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ क्या है, किचन से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट जो यूटेंसियल है, जो किचन में काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपने माइक्रोवेव में यूज़ कर लिया यूटेंसियल, बोरोसिल की बाउल। बोरोसिल की बाउल तो काफ़ी महंगी पड़ती है, या आप जिस पॉट में आप सर्व कर रही हैं डिनर सेट, वो भी काफ़ी कॉस्टली बर्तन होती है। तो ये बर्तन को बहुत सावधानी तरीके से, बहुत सावधानी पूर्वक से इसकी सफाई भी करनी पड़ती है। तो अगर इनकेस अगर थोड़ा सा हाथ से अगर छूट जाता है तो टूट भी जाता है। तो एक अगर डिनर सेट की अगर मैं बात करूं तो एक अगर टूट गया तो फिर वो अधूरा हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एलजी की डिश वॉशर भी है। डिश वॉशर में आप उसको अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं, वहाँ पर न टूटने की डर है, न आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है कि ज़्यादा ऑयली लगा हुआ चीज़ है, ज़्यादा जला हुआ चीज़ है, वो कैसे सफाई करेगा। तो मशीन को क्या है कि जूठे सामग्री जो है उसको बाहर आप निकाल कर सारे प्लेट, डोंगा, पतीला, ग्लास, जग, जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप रैक पर आप सजा दें। रैक पर सजाने के बाद वो आपका स्टीम के थ्रू वॉश होता है। डिश वॉशर में स्टीम वॉश होता है। स्टीम वॉश में क्या होता है, एक तो जितनी जली हुई चीज़ें हैं वो हट जाती है, मसाले का स्मेल है उसको वहाँ पर क्लीन वॉश होता है।
तो डिश वॉशर में आप सारे यूटेंसियल को वॉश कर सकते हैं। अगर घर में मेड नहीं भी आए तो कोई इश्यू नहीं है, आप खुद से ऑपरेट कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटरलेस आपको मिलता है, पानी का दाग कोई भी यूटेंसियल पर नहीं मिलता। तो एक एक एंगल पर जाकर वॉश किया जाता है डिश वॉशर में। तो आप डिश वॉशर भी यूज कर सकती हैं। आपके घर में आज के डेट में बहुत ज़रूरी है माइक्रोवेव के साथ साथ डिश वॉशर, तो ये भी आप काम कर सकती हैं। अभी मैं आपको दिखला रहा हूँ कि रेसिपी हमारा किस तरह का तैयार हुआ है, वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। माइक्रोवेव हर फीचर्स इसके अंदर है, जो आप चाहती हैं वो फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। बस ऑपरेटिंग आनी चाहिए। अगर ऑपरेट आप कर लेती हैं तो आपको खुद फील होगा कि नहीं, किचन में माइक्रोवेव कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखला रहा हूँ रेसिपी जो हमारा तैयार हो चुका है। ये हमारी रेसिपी क्रिस्पी रेसिपी ऑयली फ्री, ये ऑयली फ्री रेसिपी हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं रेसिपी, ये ऑयल फ्री, देख रहे हैं, सरफेस भी गंदा नहीं है, ये प्लेन बर्तन भी गंदा नहीं है, मैंने ऑयल भी नहीं लगाया और कितनी अच्छी तरीके से ये वापस बाहर चला आया। ये माइक्रोवेव की नेचर है। और मल्टी कुक तवे की, माइक्रोवेव में जितना आप ऑयली खाना, ऑयल फ्री खाना आप बनाना चाहेंगी तो आप बना सकती हैं, और उतना ही आपको लाइट भी लगेगा हेल्दी रहने के लिए। इसीलिए माइक्रोवेव में डीप फ्राई नहीं होता है। तल कर यहाँ पर कोई भी खाना हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि तेल जलने की चांसेस होती है। तो ऑयली फ्री खाना खाइए, हेल्दी रहिए। फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार। इस मोड में, ग्रिल मोड में, आप कोई भी फिश, कॉर्न, ये सब सारी चीज़ों को आप यहाँ रोस्टेड कर सकते हैं। और जीरो ऑयल की रेसिपी, जब आप नॉनवेज अगर तंदूर करने जा रहे हैं तो ऊपर से ब्रशिंग शिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मसाला में मिक्स करने की ज़रूरत है। ऑयल डीप फ्राई नहीं होता है, डीप फ्राई करने की कोई ऑप्शन माइक्रोवेव में नहीं रखा गया है, क्योंकि तेल जलने की चांसेस होती है। इसलिए हम लोग डीप फ्राई नहीं करते, तो जीरो ऑयल की रेसिपी बनाकर हम लोग खा सकते हैं। क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर अभी 30 हार्ट फ्रेंडली रेसिपी की प्रोग्रामिंग भी कंपनी ने दे रखा है। तो 30 हार्ट फ्रेंडली रेसिपी की प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोगों को एक मील प्लान वहाँ पर दिया हुआ है। मील प्लान के अनुसार आप मंडे को क्या खाना कर रहे हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, कम्प्लीमेंट्री, ये सब कैटेगरी एक बना हुआ है। तो आप मंडे टू संडे एक वीक प्लान के अनुसार आप रेसिपी यहाँ पर बना सकते हैं माइक्रोवेव के अंदर। तंदूरी अगर रेसिपी बना रहे हैं तो आपके माइक्रोवेव में एक ऑप्शन भी दे रखा है कंपनी ने, वो है चारकोल लाइटिंग हीटर। चारकोल लाइटिंग हीटर में हम लोग कोई भी डिश को चारकोल फ्लेवर के थ्रू हम लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिश आप बना रहे हैं वो अगर चारकोल मॉडल में अगर आ रहे हैं तो चारकोल की इफ़ेक्ट आपको मिलता है। नॉर्मल आप अगर माइक्रोवेव अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्वार्ट्ज हीटर भी दिया हुआ है, तो क्वार्ट्ज हीटर के थ्रू भी आप तंदूर कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल हीटर होती है क्वार्ट्ज हीटर, ट्यूबलाइट हीटर। और यहाँ पर ट्यूबलाइट हीटर, क्वार्ट्ज हीटर के साथ साथ चारकोल लाइटिंग हीटर भी आपको मिल रहा है। तो तंदूर करने के लिए आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टोरेंट आपके घर खुद है। क्योंकि आपने LG माइक्रोवेव लिया है तो आपको तंदूर रेसिपी बनाने के लिए सोचना नहीं है, और जो रेस्टोरेंट में जो फ्लेवर मिलता है वही घर बैठे आप रेसिपी को रेडी कर सकते हैं यहाँ पे। वो मैं आपको अभी दिखला रहा हूँ कि कैसे तंदूर की रेसिपी हम लोग यहाँ माइक्रोवेव ओवन में हम लोग बनाते हैं। तो अभी हमारा ये ग्रिल मोड में अभी वर्क हो रहा है। मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं माइक्रोवेव के अंदर।